एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस इलाके में एक घर पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। पकड़े गए संदिग्ध का नाम मोहसिन अहमद है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक इस संदिग्ध आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य है। छापेमारी में आरोपी के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। संदिग्ध नई दिल्ली के बाटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन में रह रहा था। एनआईए ने कई धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया है। इसके बारे में पता चला है कि वो आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा करता था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा है। हालांकि एनआईए ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। तो बाटला में पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी बताया जा रहा है कि घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं और इसी के साथ साथ ये जोगाबाई इलाके में रह रहा था। टेरर टीम को फंडिंग करने की भी जानकारी, ये फंड इकट्ठा करने का काम इस पर था। कई धाराओं पर इस पर केस दर्ज हुआ है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, किस तरीके की साजिश, क्या काम करता था ये, क्योंकि फंड इकट्ठा करने का आरोप इस पर? देखिए, ये बीटेक का स्टूडेंट था अर्पिता, इसलिए इसके पास जो टेक्निकल टेक सेवी इसको कह सकते हैं, और ये इसी टेक सेवी होने का फायदा उठाता था और अलग अलग ऐप्स के जरिए इस तरीके से सीरिया और विदेशों में बैठे अपने अकाउंट से इस तरीके से बात करता था कि एजेंसियों की इस पे नजर न पड़े। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एनआईए ने 6 अलग अलग राज्यों में जब 13 जगहों पर रेड की तो इसके बारे में जानकारी मिली और उसके बाद फिर एनआईए ने नजर रखनी शुरू की। सोशल मीडिया पे इसकी एक्टिविटीज को पकड़ा और उसके बाद फिर इसे कल गिरफ्तार किया जाकर के, जो जहां बाटला हाउस में ये 4th फ्लोर पर रह रहा था। इसके साथ और लड़के भी थे, लेकिन पुलिस ने देखा कि किसी को भी भनक तक नहीं थी कि किन कामों में इस तरीके से इन्वॉल्व है। और इसके बाद पुलिस ने जब आगे वहां पर जब छानबीन की इसके कमरे से, तो 2 लैपटॉप मिले जिनमें से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। अब यहां पर जो आगे करने वाली है एनआईए, सबसे बड़ी चीज वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, स्लीपर सेल, कोई स्लीपर सेल है क्या जो इसकी मदद कर रहा था मोहसिन की लगातार, जिसके कांटेक्ट में ये था, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में रेड करना है मोहसिन के साथ, एनआईए का ये कहना है। तो क्या अलग अलग शहरों में इसके तार फैले हुए हैं, वो कौन लोग थे, और चूंकि अभी इसकी कुछ खास उम्र नहीं है, महज 21 साल का है, तो आखिर वो कैसे इस पूरे नेटवर्क के जाल में फंसा, किस तरीके से वो आईएसआईएस का एक सक्रिय सदस्य बन गया, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये आरोप ये भी है कि आगे जो स्टूडेंट्स थे उनको ट्रैप करके उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो ये इसकी कोशिश कहां तक सफल हुई, इन सभी अलग अलग मुद्दों पे एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी।